नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप किसी कंपनी, फैक्ट्री, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या किसी मालिक के यहाँ क्यों ना काम करते हो, और अगर आपकी सैलरी को आपकी कंपनी के द्वारा होल्ड कर दिया जाता है तो ऐसे में आपको एक आवेदन लिख करके उनसे मांग करनी होती है। वो आवेदन कैसे लिखेंगे इसकी जानकारी दूंगा और साथ ही आपको पूरा स्टेप बताऊंगा, जिससे कम से कम आप बिना किसी की सहायता लिए हुए अपनी होल्ड सैलरी से होल्ड हटवा करके और बिना भाग दौड़ किए अपने खाता में सैलरी पा सकते हैं। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, किसी कंपनी, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री आदि कहीं भी काम करते हैं और आपको समय से सैलरी नहीं मिले तो इसका मतलब है आपकी कंपनी ने आपका सैलरी होल्ड कर दिया, चाहे जो भी रीजन हो। कहने का मतलब, अगर आपका महीना पूरा हो गया है, अगले महीने का 7 तारीख तक आपका सैलरी नहीं आया तो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने टीम लीडर या मैनेजर से मिलना चाहिए और उनके जानकारी में देते हुए अपने एचआर विभाग में जाकर के पता करना चाहिए कि आपकी सैलरी क्यों नहीं आई, क्योंकि 7 तारीख से ज़्यादा बीत चुका है और हर हाल में आपकी सैलरी आ जानी चाहिए थी। आपके साथ जितने भी लोग काम करते थे उनकी सैलरी आ गई है। ऐसे कई मामलों में आपके टीम लीडर या मैनेजर या फिर एचआर विभाग के द्वारा ये कहा जाता है कि आप एक ईमेल ड्रॉप कर दें, जिसमें अपना डिटेल लिखते हुए और ये लिखते कि आपको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, तो हम उसको उस आधार पे चेक करा लेते हैं। तो ऐसे में आपके सामने एक स्थिति खड़ी हो जाती है कि हम ईमेल कैसे लिखें, क्योंकि होता क्या है, 2 ही कारणों से आपकी सैलरी में होल्ड किया जाता है। एक तो आपकी कंपनी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसकी वजह से। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो किसी एक व्यक्ति का या एक कर्मचारी का सैलरी नहीं होल्ड किया जाएगा। और दूसरा है टेक्निकल इशू, और अगर टेक्निकल इशू के वजह से आपका खाता में पैसा नहीं आया है तो कई बार बैंक की भी समस्या होती है। तो उसके लिए आपकी मेल की ज़रूरत होती है। मेल लिखेंगे तभी जा करके आपका विभाग संबंधित विभाग में दे करके तो उसको बैंक आदि से संपर्क करते हुए आपके इशू को रिजॉल्व कर सकता है और आपकी सैलरी आपके खाता में आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपको ईमेल कैसे लिखना है, ताकि आपका विभाग भी नाराज नहीं हो और आपका सैलरी भी आपके खाता में आ जाए। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे पूरी जानकारी दी है और जिसके साथ ही आपको एक आवेदन लिखने का एक फॉर्मेट बताया है, जिसके माध्यम से, जिसकी सहायता से आप लिख सकते हैं। सबसे ऊपर में लिखेंगे सेवा में श्रीमान कंपनी प्रबंधक महोदय, कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर कंपनी का पता लिखेंगे, उसके बाद विषय लिखेंगे लंबित वेतन भुगतान के संबंध में, और नीचे आ जाएंगे और महोदय, सविनय निवेदन है कि महोदय मुझे पिछले माह का वेतन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण मुझे तथा मेरे परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आय का कोई अन्य साधन नहीं है, जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे मेरा पूरा परिवार भुखमरी से गुजर रहा है। नीचे लिखेंगे, मैं पिछले 5 वर्षों से, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जितने वर्षों से काम कर रहे हैं, जितने महीनों से काम कर रहे हैं, इसको एडिट कर लेंगे। इस कंपनी में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्यरत हूँ और इस अवधि में कभी भी वेतन भुगतान में देरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। वर्तमान विलम्ब मेरे लिए अत्यंत परेशानी का कारण बन गया है। और नीचे लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर शीघ्र संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें एवं लंबित 1 माह का वेतन शीघ्र जारी करने की कृपा की जाए। अगर 1 से 2 महीना हो तो उसको यहाँ पे एडिट कर लेंगे। धन्यवाद भवदीय, अपना नाम लिखेंगे, किस पोस्ट पे है वो लिखेंगे, अपना पता, दिनांक और ईमेल आईडी लिख सकते हैं। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिया है, जिसको आकर के आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको एक सिंपल फॉर्मेट बना करके दिया है, जिसके आधार पे आप अपनी समस्या के अनुसार आवेदन लिख सकते हैं और इसको ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, या फिर एक लेटर के माध्यम से भी टाइप करके दे सकते हैं, या फिर हाथ से भी कागज पे लिख करके आप अपने विभाग को दे सकते हैं, जिनके द्वारा आपको सैलरी के लिए आवेदन मांगा गया हो। नहीं भी मांगा गया हो तो कोशिश कीजिए आवेदन लिख करके ही दीजिए, जिसमें अपना एम्प्लॉय आईडी वगैरह सब कुछ दीजिएगा, और साथ ही ये भी लिख करके दीजिएगा कि कौन से महीने का आपको सैलरी नहीं आया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।